सो अभी तक हमने देखा कि शिंगू लूना को उसके बीजिंग वाले दोस्त के साथ देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस हुआ था, इसलिए तभी जल्दी से ऊपर आ गया, ये कहते हुए कि लूना मेरे साथ चलो, तुम्हें मॉम बुला रही है। लूना शिंगू को हाउस से इंट्रोड्यूस कराती है, जो कि विद स्माइल हेलो कर रहा था और कहता है कि मैंने लूना से तुम्हारे बारे में सुना है, बट शिंगू ने उससे रूडली बात की कि पर मैंने कभी तुम्हारे बारे में लूना से नहीं सुना। हाउ कहता है कि तुम्हारा थैंक्स लूना का अब तक ध्यान रखने के लिए, पर अब इसे मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। शिंगू हैरान होता है इस बात को सुनकर, लेकिन तभी लूना हाउ से कहती है कि मैं तुम्हें सोचकर इस बारे में जवाब दूंगी, और फिर तभी शिंगू लूना का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ यहाँ से ले गया। जिसके बाद अब शिंगू ने लूना से बाहर आकर पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारा दोस्त बीजिंग लेकर जा रहा है, पर वो बताती है कि नहीं, वो मुझे अब्रॉड लेकर जा रहा है। तो ये सुनकर शिंगू काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, और फिर अब जब दोनों एक जगह नूडल्स खाने आए तो लूना बताने लगी कि पहले तो वो हर हाल में अब्रॉड जाना चाहती थी, पर अब जब उसके पास मौका है तो पता नहीं क्यों उसे डिसीजन लेने में टाइम लग रहा है। तो तब शिंगू कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी लड़के के साथ ऐसे अकेले इतनी दूर जाओ, क्योंकि ऐसा करना सेफ नहीं होगा। फिर तभी सीन कट हुआ और हमें दिखाया गया कि मिस ली भी लूना को यही समझाती हैं कि लूना को आदमियों की पहचान करनी आनी चाहिए, पर अगर उसे अपने दोस्त के साथ सेफ फील हो रहा है तो वो अब्रॉड स्टडी करने जा सकती है। तो वहीं भाई शिंगू ने हाउ से बात की, जिसने सब बताया कि मेरे पास मेरी बहुत सारी सेविंग है, इसलिए मैं अब्रॉड में लूना का ध्यान रख लूँगा। वैसे भी ये जगह लूना के लिए नहीं है, लेकिन शिंगू उसे बताता है कि लूना अब यहाँ के रंग में ढल चुकी है। इनफैक्ट वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। हाउ समझ गया कि शिंगू ऐसे नहीं मानेगा, इसलिए वो उसे लूना की एक ऐसी वीडियो दिखाता है जिसमें लूना प्रे कर रही थी कि उसे अब्रॉड में स्टडी करने जाना है और दुनिया घूमनी है और अपनी मनपसंद जगहों को देखना है। शिंगू चुप हो गया ये सब देखकर, इसलिए लूना से अकेले में बात करके बोला कि अगर तुम्हें सब ठीक लग रहा है तो तुम सेक्रेटरी सुन की भी परमिशन लेकर अब्रॉड जा सकती हो। तो तब लूना हैरानी से कहने लगी कि मुझे तो लगा था तुम मुझे किसी भी हाल में जाने नहीं दोगे, पर तुम तो मुझे भेज रहे हो। तो तब शिंगू कहता है कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम अपने ड्रीम पूरे कर सको और बस खुश रहो। बाकी मैं हाउ पर पूरी नज़र रखूँगा और उसके कॉन्टैक्ट में आऊँगा। लूना कोई जवाब नहीं देती, और अब जब नेक्स्ट डे वो अपने घर पर थी तो उसको किसी दोस्त की कॉल आई, जिसने बताया कि हाउ अपने घर से भागकर तुम्हारे पास आया है एंड हाउ की मदर हाउ के लिए काफ़ी परेशान हो रही हैं। तो तब लूना समझ गई कि हाउ की मदर अभी भी अपने बेटे को लूना से दूर रखना चाहती हैं, इसलिए लूना अपने कपड़े पैक करने लग जाती है और अपना प्लांट लेकर जल्दी से यहाँ से चली गई। फिर जब शिंगू लूना के रूम में आया तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ कि आखिर लूना कहाँ चली गई है, उसका सामान भी यहाँ नहीं है। इसलिए शिंगू को लगने लगा कि शायद लूना घर छोड़कर चली गई है हाउ के साथ, इसलिए वो जल्दी से लूना को ढूंढने निकल गया, जबकि ऐसा नहीं था। यानी लूना हाउ को मनाकर यहाँ से भेज रही होती है कि वो अपनी मॉम के पास जाए, क्योंकि अब लूना 1 साल यहीं से स्कूल करेगी। हाउ लूना के ज़्यादा फोर्स करने पर उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है, इसलिए चला गया। जिसके जाते ही शिंगू भागता हुआ यहाँ आया, जो कि शौक रह गया लूना को अभी भी यहीं पर देखकर, इसलिए खुश होने लग जाता है। तो वहीं लूना बोली कि तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें बिना बाय करे चली जाऊंगी, और फिर वो हंसने लगी। तो तब शिंगू भी हंसने लगा। जिसके बाद अब हमें दिखाया गया है कि लूना ने बताया कि उसने अपने ब्रांडेड कपड़े एक शॉप में सेल कर दिए हैं ताकि वह शिंगू के लिए अच्छी वाली मैट्रेस खरीद सके, क्योंकि लूना को अच्छा नहीं लग रहा है कि शिंगू को वुडन बेड पर सोना पड़ रहा है, जिस वजह से उसकी कमर में भी दर्द होता होगा। शिंगू कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, पर वो नहीं मानी। फिर मैट्रेस लेने के बाद दोनों खुशी खुशी यहाँ से चले गए, और जब घर पहुँचे तो मिस ली और ग्रैंड मदर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई लूना को देखकर। साथ ही इन दोनों को ये देखकर भी अच्छा लगा कि लूना शिंगू की कितनी फिक्र करती है, जो उसके लिए मैट्रेस बाय करके लाई है। बाद में शिंगू भी लूना को एक सरप्राइज़ देता है, यानी उसने लूना के लिए उसका पर्सनल क्लोजेट बना दिया था, इसलिए लूना काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। फिर अब रात में हमें दिखाया गया कि शिंगू कैसे लूना की गिफ्ट करी हुई मैट्रेस पर काफ़ी खुशी से लेटा है और बस उसको सोचता ही जा रहा था। तो वहीं लूना भी बार बार शिंगू को सोचती जा रही थी कि शिंगू कैसे हर एक छोटी से छोटी चीज़ में लूना का ध्यान रखता है। इसका मतलब अब लूना भी शिंगू को कहीं ना कहीं पसंद करने लगी है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि दोनों अम्यूज़मेंट पार्क घूमने आते हैं और यहाँ ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। यानी पहले कहाँ शिंगू को ऐसी जगहों पर आना पसंद नहीं था, लेकिन अब लूना के साथ वो खुलकर ज़िंदगी जीना सीख चुका है, इसलिए दोनों फुल इंजॉय करते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। बाद में फिर नेक्स्ट डे लूना उस स्कूल में एडमिशन लेने आती है जहाँ 2 साल पहले शिंगू भी स्टूडेंट हुआ करता था, यानी कि यह शिंगू का स्कूल है। लूना टीचर ऑफिस में आकर रजिस्ट्रेशन कराने लगती है, तो वहीं शिंगू को बाहर टीचर जू मिल गए।
जो कि शिंगवू को एक बार फिर वापस स्कूल आने के लिए कहने लगते हैं। तो वहीं अंदर टीचर को जब पता चला कि लूना स्टडी में कितनी ग्रेट रह चुकी है, जिसको फॉनर यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया था और इसकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, इसलिए वो लूना से स्कूल के कल्चर इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलती हैं। लूना पहले तो मना करती है, लेकिन जब टीचर ने बताया कि इसका प्राइज मनी पूरे 5000 युआन है, तो ये सुनकर वो तुरंत ही इस इवेंट की इंचार्ज बनने के लिए मान जाती है। फिर जब ये दोनों बाहर आई तो टीचर शिंगवू को देखकर लूना से बोली कि इससे दूर रहना, ये एक बहुत ही बुरा इंसान है, और फिर तभी यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हमें घर का सीन दिखाया गया, जहाँ बातों बातों में ग्रैंड मदर ने लूना को बताया कि शिंगवू कितना अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था, जिसने काफ़ी सारी ट्रॉफीज भी जीती थी, क्योंकि वो एक पायलट बनना चाहता था। लेकिन घर की गरीबी इतनी ज़्यादा थी, ऊपर से मेरे मेडिकल बिल्स भी थे जो कि पे करने थे, इसलिए उसने बास्केटबॉल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करा, जिसमें अच्छा खासा प्राइज मनी दिया जा रहा था। शिंगवू उस टूर्नामेंट को जीत गया, लेकिन अपोजिट टीम रिजल्ट मानने से मना कर देती है और उनकी शिंगवू से लड़ाई होने लगी, जहां एक लड़के ने नाइफ निकालकर शिंगवू की कमर पर अटैक कर दिया, जिस वजह से शिंगवू के स्ट्रेचेस भी आए और उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया। साथ ही लड़ाई में इन्वॉल्व होने की वजह से उसका पायलट बनने का सपना भी हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। वैसे तो जिस लड़के ने अटैक करा था उसको 2 साल की जेल हो गई थी, लेकिन अब शिंगवू का स्कूल जाने का मन नहीं करता है, वो सब उम्मीदें हार चुका है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम शिंगवू को समझाओ कि वो वापस स्कूल ज्वाइन कर ले। लूना ये सब बातें जानकर हैरान थी और बाद में शिंगवू से स्कूल ज्वाइन करने के लिए फोर्स करने लगती है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि आज लूना के स्कूल का फर्स्ट डे है, जहाँ लूना को स्कूल ले जाने से पहले शिंगवू उसे काफी सारी बातें समझा रहा था कि बुरे लोगों से दूर रहना, किसी को अपनी कमजोरी मत बताना, और ये तो बिल्कुल मत बताना कि तुम मेरी कजन हो। लूना सब बातें मान लेती है और रास्ते में शिंगवू को फिर से स्कूल ज्वाइन करने के लिए कहती है, ये बताते हुए कि मुझे स्कूल में भी तुम्हारे साथ कई सारी मेमोरीज बनानी है। बट शिंगवू बस स्माइल करता रहा। ये सब बातें सुनकर फिर जब दोनों स्कूल आए तो यहाँ शिंगवू के दोस्त मिल गए, क्योंकि शिंगवू ने इन दोनों को जिम्मेदारी दी है स्कूल में लूना का ध्यान रखने की। जिसके बाद अब जब लूना स्कूल के अंदर आ रही थी अपने इन दोनों दोस्तों से बातें करते हुए, कि तभी उसे यहाँ रास्ते में सेक्शन ए के टीचर मिल गए, जो कि लूना को अपनी क्लास में लेना चाहते थे, बट वो उनसे मना कर देती है और बताती है कि वो अपने दोस्तों की क्लास में जाना चाहती है, यानी कि सेक्शन बी में, जिसके टीचर और कोई नहीं बल्कि टीचर जू थे। इसलिए उन्होंने लूना को क्लास में लाकर सभी से इंट्रोड्यूस कराया और बताया कि लूना स्कूल में आने वाले फॉरेनर्स के वेलकम की इंचार्ज भी बन चुकी है। तो तब ये बात सुनकर वहां बैठी कुछ लड़कियां जेलस होने लगी, इसलिए जब लूना जा रही थी तो उन्होंने जानबूझकर लूना के रास्ते में बुक फेंकी, बट लूना आराम से बुक वापस रखकर अपनी सीट पर चली गई, जहाँ उसकी एक फ्रेंड बनी जिसका नाम है मोमो, जो कि बताती है कि उसने लूना को मार्केट में फ्लाइट्स बांटते हुए देखा था। तो तब लूना को अच्छा लगा मोमो से मिलकर, लेकिन अब हमें एक फांग नाम की लड़की को दिखाया गया, जो कि उस लड़के की बहन है जिसने शिंगवू पर नाइफ से अटैक करा था। बाय द वे वो टीचर से कहती है कि आप एक नई लड़की को विजिटर्स की इंचार्ज कैसे बना सकती हो, जबकि इंचार्ज तो मुझे बनाया गया था ना। ये बात तो काफ़ी अनफेयर हुई। तो तब लूना भी आई और कहती है कि वो कोई भी काम अनफेयर नहीं करेगी, बल्कि फेयर तरीके से करेगी, इसलिए दोनों का कंपटीशन कराया गया। और अब जब कंपटीशन हुआ तो फांग पहले तो अच्छा कर रही थी, लेकिन लूना की इंग्लिश इतनी अच्छी थी कि सब खुद ही देख लेते हैं कि कौन ज़्यादा बेस्ट है, इसलिए लूना को ही इंचार्ज बनाया गया। एंड इस बात से फांग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुई। जिसके बाद फिर बस होना क्या था, कुछ दिन बाद स्कूल में फॉरेनर गेस्ट आते हैं, सभी उनका अच्छे से वेलकम करते हैं और लूना उन्हें इंचार्ज कर रही थी, जहां उसने गेस्ट को अपनी फ्लुएंट इंग्लिश से इम्प्रेस कर लिया था। साथ ही चाइना की हिस्ट्री और स्कूल की हिस्ट्री के बारे में फॉरेनर्स को अच्छे से बताया, इसलिए ये देखकर पूरा स्कूल लूना का फैन बन चुका था। सब जगह बस लूना की ही तारीफ हो रही थी और लूना भी यहाँ इतना प्यार पाकर खुश थी। साथ ही बाद में उसे टीचर्स ने सर्टिफिकेट और विनिंग प्राइज भी दिया, इसलिए लूना उसे लेकर और भी ज़्यादा खुश हो गई। लेकिन बस फांग थी जो कि लूना की कामयाबी से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रही थी और फांग की दोस्त भी उसे भड़काने लग जाती हैं कि अगर ये लूना यहाँ नहीं आई होती तो किसी की हिम्मत नहीं थी तुमको पीछे छोड़ने की। इसलिए ये तीनों मिलकर लूना को सबक सिखाने का सोचती हैं और लूना को रास्ते में रोककर उसे बुली करने लगी। तो वहीं शिंगवू जब अपने काम से घर लेट वापस आता है तो देखता है कि लूना घर में नहीं है, और जब उसे पता चला कि वो अभी तक स्कूल से नहीं आई है इसलिए वो और ज़्यादा परेशान हो गया। और जब लूना को लेने जा ही रहा था कि तभी सामने देखता है
क्योंकि सामने से लूना आ रही है और बहुत उदास है एंड उसका हुलिया देखकर शिंगू समझ गया कि लूना को बुली करा गया है। लूना सीजर से अपने बाल काटने लग जाती है पर शिंगू उसे रोकता है और बहुत प्यार से उसे बिठाकर उसके हेयर वॉश करने लगा एंड प्लांट सीड्स को लूना के बालों से निकालने लगा। लूना कहती है कि अगर तुम स्कूल में होते तो किसी की हिम्मत नहीं थी मुझे बुली करने की, बट शिंगू चुपचाप बस लूना की बातें सुनता जाता है, कोई जवाब नहीं देता। फिर वो लूना को टॉवल देने के बाद यहाँ से चला गया और अपने दोस्तों से आकर सारी बात पूछने लगा। तो तब वो बताते हैं कि लूना अपनी इंटेलिजेंस की वजह से स्कूल स्टार बन चुकी है, इसलिए कुछ लड़कियां हैं जो उससे जेलस हैं। तो वही मिसली जब लूना के हेयर सेट कर रही होती हैं तो वो बोली कि तुम ठीक अपनी मॉम जैसी दिखती हो। लूना उनसे पूछती है कि आपने मॉम को छोड़ा क्यों था। तो तब मिसली ने लूना से अपना सीक्रेट शेयर करा जो बस शिंगू या ग्रैंड मदर को पता था। यानी वो बताती है कि मैं तुम्हारी मॉम की कज़न नहीं थी बल्कि मुझे तुम्हारी मॉम की फैमिली ने एडॉप्ट करा था, मगर मैं एक लड़के के प्यार में पड़ गई और शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई। फिर बस होना क्या था, यानी कि ये शर्मिंदगी इतनी बड़ी थी कि मैंने तुम्हारी मॉम के घर से जाना ही ठीक समझा और अब मैं यहाँ ऐसे हालात में हूँ पर तब भी खुश हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में अगर जीना है तो कैसे भी करके खुश रहना ही है। तो तब लूना को मिसली के लिए बुरा लगने लगता है। तो वही नेक्स्ट सीन में शिंगू लूना को सेल्फ डिफेंस सिखाना शुरू करता है, बट लूना कुछ सीख ही नहीं पा रही थी बल्कि शिंगू ने ही लूना को पीछे कर दिया था। सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड बन चुकी थी, इसलिए दोनों ही नर्वस होकर दूर हो गए एंड दोनों की हार्ट बीट भी फास्ट हो चुकी थी। फिर तभी एक किसिंग टॉय नीचे गिर गया जिसको देखकर सिचुएशन और ज़्यादा ऑकवर्ड बन गई, इसलिए शिंगू उसे उठाकर जल्दी से बंद करने लगा। पर जब वो बंद नहीं हुआ तो वो उसे अपने पिलो के नीचे रख देता है। और फिर अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया है कि शिंगू ने लूना को स्कूल तक फॉलो करना शुरू कर दिया ताकि रास्ते में कोई भी उसे परेशान नहीं कर सके। वैसे तो वो ये काम लूना से छुपकर कर रहा था पर लूना तब भी उसको पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम मेरे साथ स्कूल ही ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते हो, पर वो कोई जवाब नहीं देता। और फिर लूना के मोबाइल में एक ऐसा इमरजेंसी ऐप इंस्टॉल कर देता है जिससे जब लूना मुसीबत के टाइम 3 बार अपने मोबाइल पर टैप करेगी तो उसकी लोकेशन डायरेक्ट शिंगू के पास पहुंच जाएगी एंड शिंगू उसे बचा लेगा। लूना को ये ऐप बढ़िया लगा, अगर वो जैसे ही स्कूल आई तो एक दूसरी प्रॉब्लम उसके सामने आ चुकी थी। यानी किसी ने ये न्यूज़ पोस्ट कर दी थी कि लूना के फादर इकोनॉमिक क्राइम में इन्वॉल्व हैं और अभी तक उन पर केस चल रहा है, जिस वजह से लूना यहाँ शिफ्ट हुई है। ये न्यूज़ पूरे स्कूल में फैल चुकी थी, इसलिए सब लोग लूना को अजीब नज़रों से देखने लग जाते हैं और उसके बारे में बातें करने लगे। यानी कहाँ वो स्कूल की स्टार थी लेकिन अब लोग उससे नफरत कर रहे थे। इसलिए कैंटीन में फांग की एक फ्रेंड फिर से लूना को परेशान करती है उसके ऊपर खाना गिराकर, ये कहते हुए कि मुझसे ये गलती से गिर गया। बट लूना चुप नहीं रहती और वो भी उस लड़की के ऊपर खाना फेंक देती है। लड़की काफ़ी ज़्यादा भड़क गई और फांग बार बार लूना के फादर के क्राइम को बीच में लाकर लूना को नीचे दिखा रही होती है, जिसकी वीडियो बनाकर शिंगू का दोस्त शिंगू को भेज देता है। तो ये देखकर वो तुरंत स्कूल आने लगा। तो वही लड़ाई बहुत देर तक चलती है, इतनी देर तक कि इतने टाइम में शिंगू भी वहाँ आ गया, जो कि यहाँ आकर कुछ नहीं बोलता बल्कि डायरेक्ट लूना का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाने लगा। सब लोग शॉक थे शिंगू को देखकर कि आखिर लूना का शिंगू से क्या कनेक्शन है। एंड शिंगू ने ऐसा इसलिए करा था क्योंकि कुछ देर बाद लूना सबके सामने कमज़ोर पड़ने वाली थी, इसलिए शिंगू ठीक टाइम पर लूना को बचाकर ले आया, जिसको लूना हैरानी से बस देखती ही रही। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.